हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप साथ में अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी टेस्ट मानकर आप इसे बनाइएगा, आपका कितना सही होता है। ठीक है, मैं लास्ट में पूछूंगा कि आपका कितना सही हुआ। आइए, पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन हैं? सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन, स्वयं प्रकाश। ठीक है, तो आप बताइएगा क्या होगा। ठीक है, तुलसीदास होगा, ऑप्शन बी सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मण ने शिव के धनुष की तुलना किससे की है? इसका आंसर दे दिया गया है। ठीक है, पहले ही। ठीक है, बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से। ठीक है, अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फ्री में दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, राम का स्वभाव कैसा था? विनम्र, उदंड, वाचाल, क्रोधी। तो राम का व्यवहार कैसा था? तो विनम्र था। ठीक है, शांत स्वभाव के थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर देखेंगे, परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक कहा है? दुष्ट और उदंड, साहसी और बुद्धिमान, वीर और निडर, डरपोक और कायर। तो यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण जी को कहते हैं ये जो बालक है बहुत ही दुष्ट और उदंड है। ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? वीर, कायर, निडर, कमजोर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कायर। लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुराम को कि जो लोग कायर होते हैं वही अपनी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? श्री राम को, भरत को, लक्ष्मण को, विश्वामित्र को। ठीक है, परशुराम किसको बोलते हैं मंद बुद्धि बालक है? तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो किसके धनुष को तोड़ा था? परशुराम के, शिव के, विष्णु के, लक्ष्मण के। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चा बोलेंगे कि सर परशुराम के। ठीक है, परशुराम का तो धनुष था लेकिन उसे कौन दिया था? तो शिव जी दिए हुए थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिव जी के धनुष को। ठीक है, राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव के धनुष को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को, विश्वामित्र को, सीता को। तो यहाँ पर कलंक किसे कहते हैं? लक्ष्मण जी को कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है रघुकुल में, चौहान कुल में, भृगु कुल में, आर्य कुल में। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुकुल में। बोलते हैं रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया जाता है, नहीं तो क्या लगता है? पाप लगता है, ऐसे बोलते हैं। आइए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है यहाँ पर है क्वेश्चन है, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्षत्रिय कुल का द्रोही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 11, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? बालक, कायर, राजकुमार, इनमें से कोई नहीं। तो परशुराम जो है लक्ष्मण का वध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसे क्या बोलते हैं? ये तो बालक है, ये समझकर उसका वध नहीं करते। लेकिन लक्ष्मण तो और भी वो क्या करता है, उसको गुस्सा दिलाता रहता है जिससे वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ देख, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? नया बताया है, पुराना, समान, इनमें से कोई नहीं। तो सभी धनुषों को लक्ष्मण ने बताया है समान, यानी कि बराबर बताया है। सभी धनुइया तो है मेरे लिए एक समान है, आपके लिए
क्या होगी, ये धनुष क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो सभी धनुइयाँ क्या है, एक सा ही है बोल रहे हैं। आगे देखेंगे, तुलसीदास जी ने भृगु कुल के ध्वज किसे कहा है? ठीक है, परशुराम को, रावण को, राजा जनक को, राम को। ठीक है, तो यहाँ पर किसको कहे हैं, परशुराम को कहा गया है। ठीक है, इसका क्रोधित गुस्सा जो है वो क्या है, भृगुकुल के ध्वज की तरह इसका गुस्सा था। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है। अगला क्वेश्चन, किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी? कौन देते हैं, शिव ने, राम ने, सीता ने, परशुराम ने? क्या सीता बोली थी कि आप लोग ये स्वयंवर क्यों रचे हैं? नहीं, यहाँ पर आके कौन धमकी देते हैं, परशुराम देते हैं, बता दो कि मेरे शिव का धनुष किसने तोड़ा है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं बारी सभा में। आगे देखेंगे, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? सीता को, श्री राम को, टूटे हुए धनुष को, स्वयंवर आयोजन को। ठीक है, तो किसको देखकर गुस्सा आया? तो उससे टूटे हुए धनुष को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो साधारण धनुष नहीं था बाबा, शिव का धनुष था, तो गुस्सा तो होगा ही। ठीक है, उसके गुरु दिए थे उसे। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किससे कहा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किससे कहा है? तो लक्ष्मण ने राम से कहा, राम ने परशुराम से कहा, जनक ने परशुराम को कहा, हनुमान ने जनक को कहा। ठीक है, तो जब परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, कौन है जिसने मेरा शिव जी के धनुष को तोड़ा है, तो उसके गुस्सा को देखकर राम जी बोलते हैं। ठीक है, किससे? परशुराम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, लक्ष्मण को शांत रहने को किसने कहा? किसने कहा? श्री राम ने, राजा जनक ने, परशुराम ने, विश्वामित्र ने। तो इसे शांत रहने के लिए कौन कहते हैं? तो श्री राम कहते हैं। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन है, द्विज देवता घर ही के बाड़े शब्द किसने कहे हैं? ठीक है, यहाँ पर राजा जनक ने, लक्ष्मण ने, श्री राम ने, परशुराम ने। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, आप तो बड़े होंगे, सिर्फ घर के ही बड़े होंगे, ऐसे बोलते हैं। कौन? लक्ष्मण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। आगे आइए, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? ठीक है, लक्ष्मण जो है वो परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि परशुराम बड़े थे, लक्ष्मण डरते थे, परशुराम बीमार थे, परशुराम ब्राह्मण थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा परशुराम ब्राह्मण थे। यहाँ पर देखिए, परशुराम गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते थे। ठीक है, कैसे? यानी कि गुरु के जो ऋण था, कर्ज, उससे मुक्त होना चाहते थे। कैसे? धनुष को जोड़कर, ऋण चुकाकर, धनुष तोड़ने वाले का वध करके, गुरु की भक्ति करके। तो दोस्तों वे कैसे उऋण होना चाहते थे? तो धनुष तोड़ने वाले का वध करके। ठीक है, जिसने धनुष तोड़ा है उसका गला काटकर वो क्या करना चाहते थे? गुरु का जो कर्ज था उससे मुक्त होना चाहते थे। आपके व्यवहार को संसार को कौन नहीं जानता? यानी कि यहाँ पर होना चाहिए आपके व्यवहार को संसार में, यहाँ पर क्या होना चाहिए? में। ठीक है, में कौन नहीं जानता? यह शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? राम ने लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, जनक ने राम के प्रति, परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति कहा था। ठीक है, जब वे क्या करते हैं, बताते हैं कि विश्वामित्र से इसे मेरे बारे में बताओ, तो वो बोलते हैं कि आपकी व्यवहार को बताने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही आपके व्यवहार को सारा संसार जानता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? ठीक है, वृद्धों के, युवकों के, स्त्रियों के, बालक के।
ठीक है। विश्वामित्र के अनुसार बालकों के जो होते हैं दोष, उसे अपने मन में धारण नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? ठीक है, लक्ष्मण की व्यंग पूर्वक उक्तियां, शिव धनुष का टूटना, शिव धनुष का पुराना पड़ जाना, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? शिव धनुष का टूटना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, मूल कारण तो यही था। आगे देखेंगे। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की विशेषता क्या है? ठीक है, तो देखेंगे युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाना, अपनी वीरता का बखान करना, शब्द बोलना, अधीर व क्रोधी स्वभाव। ठीक है, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की विशेषता क्या होती है? ठीक है, अपने बारे में खुद से बता देना, गाली गलौज देना, ठीक है, बहुत क्रोधी स्वभाव रखना, ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल को दिखाना। ठीक है, आगे देखेंगे। परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काट डाला था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, सहस्त्रबाहु, शत्रुओं का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? सहस्त्रबाहु को का भुजा काटा था। ठीक है, परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काटा था? तो सहस्त्रबाहु की भुजा को काटा था। परशुराम किसके अनन्य भक्त थे? शिव जी के, राम जी के, हनुमान जी के, इनमें से सभी। तो आप लोग बताइएगा किसके भक्त थे? तो वे शिव जी के भक्त थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। यहाँ पर आइए, ये वाला क्वेश्चन। लक्ष्मण ने भगवान शिव का धनुष टूटने का क्या कारण बताया? लकड़ी का धनुष था, सामान्य धनुष था, श्री राम के छूने मात्र से यह टूट गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं? शिव जी का टूटने का कारण क्या देते हैं? धनुष टूटने का कारण देते हैं कि श्री राम के छूने मात्र से ही यह धनुष टूट गया। ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखेंगे, परशुराम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण को अपने बारे में क्या बताया? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आइए। परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी? वाद विवाद मत करो, माता पिता को चिंता में मत डालो, बालकों के समान बने रहो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता को चिंता में मत डालो। तुम ज़्यादा बोलोगे मैं तुझे मार दूंगा, तो तुम्हारे माता पिता क्या हो जाएंगे? चिंता में चल जाएंगे, शोक में चल जाएंगे, ये बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कौन फूंक से ही विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहता था? परशुराम, राम, विश्वामित्र, लक्ष्मण। ठीक है, तो कौन उड़ाना चाहते हैं? तो ये कहते हैं परशुराम जी। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31। कुंभड़बतिया किस फल को कहते हैं? काशी फल को, तरबूज को, कुम्हाड़े को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुंभड़बतिया मतलब जो फल क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, जैसे छुई मुई बोल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम के गुरु कौन थे? राम, शिव, सूर्य, इंद्र। तो क्या हो जाएगा? शिव थे। ठीक है, शिव थे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। सभा में हाहाकार क्यों मच गया था? परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठा लिया था, परशुराम ने लक्ष्मण को गले लगा लिया था, परशुराम क्रोधित हो गए थे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारी सभा में हाहाकार मच गया था जब परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठाया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। किसकी बात सुनकर सभा में उपस्थित लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे?
राम की, परशुराम की, लक्ष्मण की, विश्वामित्र की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लक्ष्मण की। ठीक है, लक्ष्मण की बात सुनकर बोलने लगे, यह उचित नहीं है। परशुराम के पास कौन सा शास्त्र था? ठीक है, तलवार, फरसा, तीर धनुष, गदा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा फरसा था। हाँ तो दोस्तों अब बताइएगा कि आपका 35 में से कितना आपका सही हुआ। ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।